हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हम लोग अभी मैथ का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। तो परिसीमा का क्या होता है? परिसीमा जो है सो किसी भी आकृति के सभी किनारों का जो है सभी किनारों का कुल दूरी को जो है सो परिसीमा या परिधि कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ग दिया है, वर्ग में जो है सो चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो एक भुजा का जो है सो लंबाई दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर, तो सबका बराबर होता है। तो क्या होगा? 8.2 को 4 बार आप जोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो 8.2 को अगर 4 बार जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? 32.8 सेंटीमीटर। तो इसका परिसीमा जो है सो वर्ग का क्या हो जाएगा? 32.8 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 119 नंबर। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई है, तो टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? तो जो है सो यहाँ पे 3 लीटर पेट्रोल जो है सो रिसाव हो गया, हानि हो गया। तो जो है रिसाव के बाद कितना पेट्रोल बचा? तो 20 लीटर में 3 लीटर बह गया, मतलब रिसाव हो गया, तो बचा कितना? 17 लीटर। 20 माइनस 3 17 लीटर जो है बचा। तो हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, मतलब कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? तो जो है सो रिसाव होने के बाद कितना बचा? 17 लीटर। 17 और जो शुरू में कितना था? 20। तो 17/20 इंटू 100 परसेंट में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 17/20 गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 85%। इसका आंसर हो जाएगा 85%। अगला सवाल है 120 नंबर। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? तो 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 दर्जन जो है सो कितना होता है? 12 पेंसिल 1 दर्जन के बराबर होता है। तो 12 मतलब 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 रुपया। तो 6 दर्जन के कितना हो जाएगा? 80 गुने 6 480 आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 पेंसिल जो है सो 6 दर्जन पेंसिल जो हो गया कितना? 12 गुने 6 72। तो 3 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया है, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 20/3। तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 20/3 गुने 72 बराबर 480। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 480। अगला सवाल है 117 नंबर। इसमें जो है सो इसका मान क्या होगा निकालना है। इसमें जो है सो गुना भागा और ये सब करना है। तो इसका एक रूल होता है कि इसका सीक्वेंस होता है कि हम कैसे इसका गुना भाग करना है। तो आपको बॉडमास रूल याद रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है सो मतलब ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवाइड मतलब भागा, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। तो आपको इस सीक्वेंस में जो है सो सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को करना है, उसके बाद ऑफ को करना है, उसके बाद भागा देना है, उसके बाद गुना करना है, उसके बाद जोड़ना है, और माइनस घाटा जो है घटाना जो है सबसे लास्ट में है। ये आपको याद रखना है बॉडमास। तो बॉडमास रूल में क्या होगा? इसमें जो है सो सबसे पहले बॉडमास एम पहले आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है सबसे पहले करना होगा, गुणनफल जो है सबसे पहले करना होगा। तो 43 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 86। तो 86 हो जाएगा। उसके बाद 86 जो है गुना हम कर लिए, उसके बाद प्लस माइनस जो है सो प्लस माइनस आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 आ जाएगा, 37 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 112 नंबर क्वेश्चन है। ये इतना मीटर लंबा एक रस्सी जो तो दिया हुआ है 10.1/2 मीटर लंबा एक रस्सी जो है सो 4.5/8 मीटर काटा गया है, तो शेष रस्सी की लंबाई है। तो इतना जो है सो पूरे लंबाई का एक रस्सी दिया हुआ है 10.1/2 और उसमें इतना काट दिया गया है, तो शेष रस्सी की लंबाई निकालना है। तो ये आप सिंपली क्या करिएगा कि इसमें
कुल रस्सी की लंबाई में जो काटा गया है उसको घटा दीजिएगा तो शेष रस्सी की लंबाई निकल जाएगा। तो आप सॉल्व कीजिएगा इसका 10.1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 प्लस 1 21/2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा 37/8। तो 2 और 8 का जो है एलसीएम 8 हो जाएगा। और आप ये इस तरह से सॉल्व करके और इसका क्या हो जाएगा आंसर 5.7/8 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.7/8 मीटर। अगला सवाल है 113 नंबर, मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दिया हुआ है 37.188 और भागा करना है 3.6 से, तो ये आप कर लीजिएगा, इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला सवाल है 114 नंबर, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या होगा। मतलब बीच में, इसके बीच में कितना संख्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है कि इसके बीच पूछ रहा है, मतलब क्या है 999 और 3000 शामिल नहीं होगा, इसको छोड़ के बीच में कितना संख्या आता है ये निकालना है। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है कि मतलब इसके बीच होना चाहिए, मतलब 999 और 3000 शामिल नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में रहता है के तक 4 अंकों की संख्या कितना है, तब 3000 को हम शामिल करते। क्या है यहाँ पे के बीच होगा, तो के बीच में 999 नहीं शामिल होगा और 3000 भी शामिल नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए जैसे कि 9 से अगर आपको कोई बोले 20 तक कितना संख्या, 9 से 20 के बीच कितना संख्या है, तो आप देखिएगा कि 9 से 20 के बीच जो है सो 10 संख्या होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो है सो 10 संख्या है। तो उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 999 से 3000 के बीच क्या हो जाएगा 2000 संख्या हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 2000 संख्या। अगला सवाल है 115 नंबर, बिना कोई शेषफल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करता है। तो मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए, ऐसा कौन सा संख्या से डिवाइड करेंगे। तो आप ऑप्शन देखिएगा, तो जो है सो सब में प्राइम नंबर है, मतलब सारे ऑप्शन जो है प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या है 19, 17, 13, 11, ये सब सारा जो है प्राइम नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो है सो सम संख्या और विषम संख्याओं का योग करते हैं। सबसे पहले सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम मतलब जगहों का योग। जैसे कि 9 जो है सो 1 पहला स्थान पे है तो ये विषम हो गया, 3 जो है दूसरा स्थान पे है तो ये सम हो गया, 6 जो है सो ये तीसरे स्थान पे है तो इसको विषम मानेंगे, और ये 1 जो है सो चौथा स्थान पे आ रहा है तो इसको सम होगा, सम कहेंगे। तो विषम जगहों का योग क्या होगा, तो विषम जो है जगह पे कौन कौन आ रहा है 9 और 6 जो है सो एक पहला स्थान और तीसरा स्थान पे आ रहा है तो 9, 6, 15। और सम संख्या पे कौन कौन आ रहा है, सम जगहों पर कौन आ रहा है 3 और 1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। और विषम जगहों का योग क्या होगा 9 + 6 15, 15 - 4 क्या हो जाएगा 11। तो इसका जो है 11 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 12.660 के 2/3 भाग का 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, क्या बोल रहा है 12.60 का 2/3, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो है 8.40 आ जाएगा। और आगे फिर है उसका अनुपात जो है 21 का 0.6, तो इसको दोनों को भी हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.60 आ जाएगा। तो दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका जो है सो 2:3 इसका अनुपात आ जाएगा, 2:3 जो है सो आ जाएगा इसका। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 92 नंबर, एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में जो है 52 सप्ताह होता है, तो आंसर हो जाएगा बी 52 सप्ताह। अगला सवाल है दिए गए चित्र में ट्राइंगल मतलब कोण AOB का मान होगा। तो किसका मान निकालने बोल रहा है, मतलब ट्राइंगल AOB मतलब O का मान, O का जो है सो
कितना डिग्री होगा इसका पूछ रहा है, ये कितना डिग्री का है। तो ये कैसे निकालेंगे, एक रेखा का जो है एक साइड का कितना होता है डिग्री, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक साइड 60 डिग्री, एक साइड 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस 180 में 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री जो है घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो 75 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल को जोड़ना है तो 105 होता है डिग्री। तो 180 माइनस 105 डिग्री क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। अगला सवाल 94 नंबर कह रहा है, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है, खींची गई लाइनों की लंबाई का योगफल होगा। तो क्या कर रहा है, पुस्तक फर्श पे पुस्तक रखकर पुस्तक के चारों ओर खींच रहा है। तो जो है तो पुस्तक का जो है सो चारों ओर का लंबाई खींच रहा है तो क्या हो जाएगा, किताब का परिमाप आ जाएगा। आंसर हो जाएगा किताब का परिमाप। अगला सवाल है 95 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो एनसीएफ क्या होता है, उसका पूरा मतलब होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें जो है गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो उसमें बताया गया है कि बाल केंद्रित, स्टूडेंट के केंद्रित होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है सो हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला सवाल है, मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन है उपलब्धियों की जांच करने के लिए, बी ऑप्शन है अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, सी है कक्षाओं में प्रोन्नति के लिए, डी है प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन जो है सो वो क्या अचीवमेंट मतलब हासिल किया, मतलब वो, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धियों को की जांच करने के लिए। आंसर जो है इसका हो जाएगा ए, उपलब्धि की जांच करने के लिए। अगला सवाल है 97, 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे। तो इसको आप सिंपली मतलब जोड़ना पड़ेगा कि कितना सेकंड है, गुना करके। 53 सेकंड को कुछ नहीं करना है, 53 प्लस ये 20 मिनट को सेकंड में गुना बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। और 2 घंटा को जो है सो सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 2 को 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 2 गुने 60 फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में बदलने के लिए तो क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। और सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8453 आंसर हो जाएगा। आप 2 घंटा को है सो सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 3600 हो गया, और 20 मिनट को जो है सो सेकेंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ेंगे। 53 सेकेंड दिया है, ये इसको कुछ नहीं चेंज करना है तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8453 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8453 सेकेंड।